तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 13 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था पिंक मैन को, यानी कि फ्यूचर एंचॉल को, जो उन लॉन्डो के पास जा चुका होता है जो डाबिन को परेशान करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और एंचॉल को इन सारे लॉन्डो को डाबिन का पीछा करने से रोकना होगा, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा ही हुआ था। इसलिए पास्ट चेंज ना हो, इसलिए फ्यूचर एंचॉल को भी ऐसा करना जरूरी है। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं फ्यूचर एंचॉल इन लॉन्डो को कहता है अरे यार, मुझे सच में यकीन नहीं आ रहा है, तुम लोग सच में मुझसे मार खाना चाहते हो। सच में तुम लोग मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, तुम लोग 5 हो, है ना? लेकिन साथ ही साथ में एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है, अबे यार शिट, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ये 5 लौंडे होंगे। इस लूजर की बॉडी के अंदर रह के एक बंदे से ही फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और मुझे ये भी नहीं पता था कि इन लौंडों के साथ यहाँ पे पेनशॉक भी होगा। पेनशॉक फाइट करने में काफी ज्यादा अच्छा है, इसीलिए मैं स्कूल टाइम पे फालतू में इसके रैपट मारते रहता था ताकि ये मुझसे ज्यादा चौड़ा ना हो। लेकिन पेनशॉक पिंक मैन को देख के कहता है, आखिर तू है कौन बे? आखिर ये छोटा कीड़ा कौन है? हम लोग पहले यहाँ पे बिजी है, आखिर ये कीड़ा यहाँ पे कहाँ से आया? एंचॉल अपने मन में कहता है, इस लूजर की बॉडी के अंदर रह के जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि मुझे इन बंदों के ऊपर सरप्राइज अटैक करना होगा। इसलिए एंशॉक पेनशॉक की ठुड्डी में अचानक से एक मुक्का मार देता है, जो कि एक सरप्राइज अटैक होता है। लेकिन पेनशॉक को इस मुक्के से कुछ भी नहीं होता, वो उल्टा पिंक मैन को पकड़ के हवा में उठा देता है और कहता है, इससे तो मुझे गुदगुदी हुई, क्या तू यहाँ पे अकेला आया है? एंचॉल कहता है, मैंने इस हरामजादे की ठुड्डी में मुक्का मारा, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल शुल्गी की तरह है। लेकिन हवा ही हवा में एंचॉल इस बंदे को कहता है, आखिर तुझे ये किसने कहा कि मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ? और इसी के साथ यहाँ पे एंट्री हो जाती है मोटे की, जो कि यहाँ पे फौजी के कपड़े और नकली गन लेके आ रखा होता है और कहता है, मेरे बंदूक की नोक चमकती है और मेरी गोलियां इंसाफ करती हैं। और ये कहते ये इंसाफ का दरिंदा जमीन में गिर जाता है, यानी कि इस मोटे के बस की कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भी हो, पिंक मैन के लिए यहाँ पे टूटी फूटी मदद आ चुकी है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं एक पुराना सीन, जहाँ पे पिंक मैन यानी कि एंचॉल इस मोटे को बोल रहा होता है, बहुत बढ़िया, तुम्हारा लेवल अप हो चुका है, तुमने सिम्पसन को फाइट में हरा दिया है। क्या तुमने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया है क्या? तुम तो एक खूनी दरिंदे हुआ करते थे, है ना? शुल्गी कहता है, हाँ, जीत हमारी होगी सर। यस सर, मैं अब एक मिलिट्री पोजीशन में आ चुका हूँ। इस गधे को देख के एंचॉल का दिमाग खराब हो रहा होता है, लेकिन उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं है, एंचॉल को इसको ट्रेनिंग देनी ही होगी। इसलिए एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है, चाहे जो भी हो, मेरा काम है शुल्गी को ताकतवर और पावरफुल बनाना, क्योंकि मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं जानता कौन और कब शुल्गी को इतना ज्यादा मारेगा कि शुल्गी का हौसला ही टूट जाएगा और वो स्कूल छोड़ देगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो, मुझे इसे एक ह्यूमन वेपन बनाना होगा ताकि अपनी रक्षा कर सके। लेकिन सच में ये सोच के मेरा दिमाग खराब होता रहता है। मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ जो पहला वाला इंसिडेंट है वो वापस से चेंज ना हो जाए। मुझे अभी तक पहले ही इंसिडेंट की चिंता हो रही है। मोटा कहता है, सर, यस सर, क्या आपके पास मेरे लिए कोई ऑर्डर है? एंचॉल कहता है, गधे कहीं के, हमेशा तुझे यस सर कहने की जरूरत नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तू हमेशा तैयार रहे, मैं तुझे कभी भी बुला सकता हूँ अपनी मदद के लिए। और प्रेजेंट मोमेंट में एंचॉल ने इसको अपनी मदद के लिए बुला लिया होता है, और ये धरती का बोझ यहाँ पे बिना किसी मास्क पहन के आ रखा होता है। इसलिए एंचॉल यानी कि पिंक मैन इसको कहता है, अबे मोटे, मैंने तुझे कहा था कि अपना चेहरा ढक के आना है तुझे, आखिर तू यहाँ पे बिना मास्क के कैसे आ गया? तुझे मास्क पहन के आना चाहता, गधे कहीं के। पिंक मैन, मुझे मास्क मिला ही नहीं जो मुझे फिट आ सकता था, और ऊपर से अगर मैं एक मास्क पहन लेता तो मैं एक फौजी ना कहलाता फिर। गधे कहीं के, मुझे तेरा चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए से ढक के रखा कर। असल में चेहरा ढकने के लिए एंचॉल इसलिए बोल रहा होता है ताकि सामने वाले बंदों को ये बिल्कुल भी ना पता चले कि ये मोटा शुल्गी है, ताकि पास्ट चेंज ना हो, क्योंकि पास्ट में शुल्गी ने ऐसा कुछ भी नहीं करा था जैसा वो अभी कर रहा है। लेकिन मोटा फालतू की बहस करते हुए पिंक मैन को कहता है, पिंक मैन, मुझे लगता है दिखने के मामले में मैं इतना भी ज्यादा बुरा नहीं हूँ। लगता है पहले तेरी ही अकल ठिकाने लानी पड़ेगी मोटे। लेकिन पेनशॉक जो यहीं पे बैठा हुआ होता है ये सब कुछ देख के हंस रहा होता है और कहता है, आखिर ये गधे यहाँ पे आए कहाँ से हैं? ओए गधों, आखिर तुम दोनों यहाँ पे करने की क्या कोशिश कर रहे हो? और जो मेरे साथ लौंडे हैं, क्या तुम बस ये सब कुछ देखते रहोगे, इनको सबक नहीं सिखाओगे? इसी के साथ सारे के सारे बंदे इनके ऊपर अटैक करने के लिए पास आ रहे होते हैं, और शुल्गी मोटा कहता है, कंपनी कमांडर, दुश्मन हमारे पास आ रहे हैं, प्लीज जल्दी से मुझे अपने ऑर्डर्स दीजिए, अभी मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है मोटे, प्लान ए तैयार है, हमें अब अपना काम करना होगा, और तेरा काम यह है कि तू एक टैंकर है मेरे लिए। इसलिए एंचॉल शुल्गी की पीठ में धक्का देके इसको दुश्मनों की तरफ फेंक देता है, और खुद एंचॉल यहाँ से भागने लगता है। इसलिए एक बंदा अभी शुल्गी को पकड़ता है और 3 बंदे एंचॉल के पीछे भाग रहे होते हैं, और पेनशॉक ये सब कुछ देख रहा होता है। मोटे की तो फाइट शुरू होते ही खत्म हो चुकी होती है, उसे जमीन में लेटा दिया गया होता है, और मोटा कहता है, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं अपने साथियों से संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन पेनशॉक बैठा बैठा अपने मन में बोल रहा होता है, वो मास्क वाला बंदा यहाँ से भाग रहा है,
कि अब तक वो फालतू की बातें कर रहा था कि वो हमें हराएगा। क्या वो सच में अपने दोस्त को छोड़ के यहाँ से भागने की सोच रहा है? नहीं, वो यहाँ से जानबूझ के भागने की एक्टिंग कर रहा है ताकि उसको सही मौका मिल सके हमारे बंदों के ऊपर अटैक करने का। मास्क वाला बंदा ये चाहता है कि वो एक टाइम पे एक बंदे से फाइट करे, और होता भी यही है। जैसे ही एंचॉल भाग रहा होता है और एक बंदा उसके काफी ज्यादा करीब होता है, एंचॉल इतने में ही अपने पैरों पर ब्रेक लगा के पीछे वाले बंदे के मुंह पे लात मार के उसको साइड कर देता है। बाकी के 2 बंदे अभी हैरान हो ही रहे होते हैं, लेकिन इतने में एंचॉल एक के लात और एक के मुक्का मार के इन दोनों को भी साइड कर देता है। और पैनशॉक पिंकमैन की फाइट देख के ये समझ चुका होता है कि ये एक प्रोफेशनल टाइप का फाइटर है जो कि सड़कों में फाइट करना इसे काफी अच्छी तरीके से आता है। बट पैनशॉक को फिर भी अपने ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए अब पैनशॉक एंचॉल की तरफ बढ़ता है और कहता है, वैसे तुझे देख के लगता नहीं है कि तूने ज्यादा फाइट करी है, लेकिन मैं बता सकता हूँ तूने थोड़ी बहुत फाइट करी है। पैनशॉक ने दोबारा से एंचॉल को हवा में उठा दिया होता है और हवा ही हवा में उसको कहता है, क्या तूने बॉक्सिंग सीखी है? भले ही अगर तूने बॉक्सिंग सीखी भी है तो भी तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। एंचॉल भी काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहा होता है और कहता है, ओए मोटे, तू बार बार सबको हवा में उठा देता है क्योंकि तुझे ऐसा लगता है कि तू काफी ज्यादा ताकतवर है ना? लेकिन गधे कहीं के हर किसी के ऊपर ये पैतरा काम नहीं करता। इसलिए एंचॉल ने इस बंदे के ही कॉलर से इसकी गर्दन घोट दी होती है और ये बंदा धीरे धीरे करके बेहोश हो रहा होता है। और एंचॉल जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है वो एक जुजुत्सु की टेक्निक होती है। देखते ही देखते पैनशॉक अभी जमीन में गिर के बेहोश हो चुका होता है और एंचॉल कहता है, चल बेटे, सोने का वक्त हो चुका है। हाँ, ये मामला काफी ज्यादा क्लोज था। भले ही अभी मैं एक लूजर की बॉडी के अंदर हूँ, लेकिन मेरे अंदर अब भी दम है। इन चारों बंदों को मैंने बहुत ही आसानी से अकेले ही निपटा दिया। वैसे पैनशॉक मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत बन सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए जीत पाया हूँ क्योंकि पैनशॉक सोच रहा था मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। लेकिन एक मिनट, मैंने सिर्फ 4 लोगों को मारा है और यहाँ पे तो 5 लोग थे। इसका मतलब एक बंदे की फाइट अभी शुल्गी के साथ चल रही है। लेकिन हम देखते हैं जो बंदा शुल्गी से फाइट कर रहा होता है उसने शुल्गी के ऊपर काफी सारे मुक्के बजा दिए होते हैं और इतने सारे मुक्के मार के ये बंदा खुद ही काफी ज्यादा थक चुका होता है और हाँफ रहा होता है। वैसे भी शुल्गी मोटे की चमड़ी इतनी ज्यादा मजबूत होती है और इतनी मोटी होती है कि शुल्गी मोटे को ज्यादा असर नहीं हुआ होता। शुल्गी सिर्फ अपना फेस ढक रहा होता है और सामने वाला बंदा ये देख के हैरान होता है कि उसने इस मोटे के पेट में भी मुक्के मारे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस मोटे को कुछ नहीं हुआ। इसी के साथ शुल्गी सामने वाले के एक मुक्का मार के उसको नॉकआउट कर देता है और एंचॉल खुश होते हुए खुद से बोल रहा होता है, बहुत अच्छे लौंडे, आखिरकार तुझे सिखाया किसने है? वैसे तूने अपना काम पूरा कर लिया है। और इसी के साथ ये दोनों यहाँ पे फाइट जीत चुके होते हैं और शुल्गी का लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका होता है, यानी कि शुल्गी मोटा अभी पहले से थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है। और एंचॉल बस अपने मन में यही उम्मीद कर रहा होता है कि इन सारी चीजों से पास्ट ना बदले। और मोटा ढक्कन ये सोच रहा होता है कि उसे अगली कॉस्ट्यूम कौन सी पहननी चाहिए। तो खैर, पैनशॉक की अकल ठिकाने आ चुकी होती है मार खा खा के, इसलिए वो डाबिन को मैसेज करता है कि मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें मैसेज नहीं करूंगा और प्लीज पिंकमैन को ये बता देना कि मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ। लेकिन डाबिन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि आखिर ये गधा किस पिंकमैन की बात कर रहा है, इसलिए डाबिन अपने मन में बोल रही होती है, क्या आखिर ये गधा क्या बोल रहा है? ये आखिर किस पिंक की बात कर रहा है? जब मैं जीनू किम के घर में थी तो लगातार इसके मैसेज आ रहे थे मुझे। क्या जब मैं कल रात जीनू के साथ थी तो उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से अभी ये मुझे मैसेज नहीं कर रहा है? लेकिन इतने में ही जीनू किम यानी कि एंचॉल यहाँ पे आ चुका होता है और डाबिन के बिल्कुल मुंह के पास आके झटके से कहता है, अभी यो क्या कर रही है यहाँ पे? लेकिन डाबिन को तो इस तरीके की हरकतें बहुत ही पसंद होती है, इसलिए वो कहती है, वाह, मुझे ये पसंद है। वैसे लूजर, कल तुम कहाँ चले गए थे? जब मैं सो के उठी तो तब तुम वहाँ पे नहीं थे। एंचॉल हल्की सी स्माइल के साथ डाबिन के सर पे हाथ रखते हुए यहाँ से जाते हुए कहता है, इस सब से तेरा कोई भी मतलब नहीं है और हाँ, दोबारा से घर से भागियो मत बस, क्योंकि कुतिया अगर तू घर से भागी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। डाबिन शर्माते हुए कहती है, ठीक है। तो खैर, इसके बाद फ्यूचर एंचॉल अगले सीन में घर पहुंच जाता है और घर में पंचेस मारने की प्रैक्टिस करते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे अब समझ आ चुका है, शुल्गी को ट्रेनिंग देना यही मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात नहीं है। मुझे खुद भी और ज्यादा ताकत की जरूरत है ताकि आगे आने वाली घटनाओं को मैं अच्छी तरीके से रोक सकूं। और अगर मुझे ताकतवर बनना है तो मुझे इस वाले शरीर को भी ताकतवर बनाना होगा। लेकिन इसके अगले सीन में हम देखते हैं पास्ट एंचॉल को, जिसकी पिंक मैन के साथ बहुत ही ज्यादा तगड़ी दुश्मनी है, यानी कि खुद के ही साथ। पास्ट एंचॉल ने पैनशॉक को अपने सामने बैठा रखा होता है और कहता है, अबे ओए, तू पैनशॉक है ना? मैंने सुना है कल तुझे किसी मास्क वाले बंदे ने बहुत ही कुत्ता बना के मारा था। पैनशॉक कहता है, नहीं, उसने मुझे नहीं मारा था, वो एक सरप्राइज अटैक था। एंचॉल कहता है, क्या एक सरप्राइज अटैक? मोटे,
क्या तुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ पे तुझसे मजाक करने के लिए आया हूँ? मुझे बस सीधे सीधे सारी की सारी बातें बता कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ था। मुझे उस बंदे के बारे में बता जिसने तुझे मारा था। पैनशॉक कहता है, सॉरी मुझे माफ करना, वो बंदा खुद को पिंक मैन कहता था और साथ में उसने मुझे ये भी कहा कि अगर मैंने डाबिन को छूने की भी कोशिश करी तो वो मुझे जान से मार देगा। साथ ही साथ में पैनशॉक अपने मन में बोल रहा होता है, एंचॉल के बारे में जितना कहा जाता है एंचॉल उतना ही डरावना है। क्या एंचॉल ये जानने की कोशिश कर रहा है कि असल में वो पिंक मैन है कौन? लेकिन खुद पास्ट एंचॉल ने पहले पिंक मैन से मार खाई होती है, इसलिए एंचॉल कहता है, वो साला पिंक मैन डाबिन को भी जानता है क्या? यहाँ पे एक और छपरी होता है जो एंचॉल को सिगरेट देते हुए कहता है, एंचॉल वैसे पिंक मैन कौन है? लेकिन एंचॉल सिगरेट लेने से मना कर देता है और कहता है, ओए मैंने सिगरेट पीना छोड़ दी है, मुझे सिगरेट मत दे, क्योंकि अब मैं जुजुत्सु को सीरियसली लेना चाहता हूँ, मैं सीरियसली अपनी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। लेकिन ये दूसरा बंदा खुद एक सिगरेट अपने मुंह पे लगाता है और कहता है, पिंक मैन, हाँ ठीक है, मैं भी पिंक मैन को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है शैंगमिन। वैसे ये भी पहले स्कूल में पढ़ता था, लेकिन इसकी हरकतों की वजह से इसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया होता है और अब ये हरामजादा सड़कों में आवारागर्दी करता है। लेकिन इस वक्त जिनू किम की स्पिरिट इसको देख के खुद से बोल रही होती है, शैंगमिन क्या ये सब कुछ पहले से ही जानता है? मेरे हिसाब से ये बंदा एंचॉल से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यही वो हरामजादा है जिस वजह से मेरे साथ वो दूसरा हादसा हुआ था। यानी कि जिनू किम के साथ जो 4 बड़े हादसे हुए थे उनमें से दूसरा वाला हादसा अभी स्टार्ट होने वाला है और इस दूसरे हादसे की वजह कहीं ना कहीं ये हरामजादा है। और हाँ गाइस, हरामजादा कोई गाली नहीं होती, क्योंकि मैं वीडियोज में गाली नहीं देता। ये तो एक ऐसा शब्द है जिससे मैं किसी कैरेक्टर के लिए अपनी फीलिंग बता सकता हूँ। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।